डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कि फ्यू और लिटिल। फ्यू का यूज कहाँ करेंगे और लिटिल का यूज कहाँ करेंगे। तो ये हमारे इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्यू और लिटिल, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज करता है कि कहाँ फ्यू लगाएंगे कहाँ लिटिल लगाएंगे। तो इसलिए आज इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। तो फ्यू एंड लिटिल, टॉपिक का नाम है फ्यू एंड लिटिल। तो देखते हैं हम लोग। फ्यू, it is used for countable noun। ये काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है। फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है और लिटिल का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। लिटिल, इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ये दोनों का अर्थ थोड़े के सेंस में किया जाता है, यानी जब मात्रा में संख्या में कम हो, तो संख्या में कम हो तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। संख्या में कम और मात्रा में कम हो तो वहां पर हम लोग लगाएंगे, मात्रा में कम हो तो वहां पर हम लोग लगाएंगे लिटिल। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। I have dash water। दूसरा, you have dash books। अब आप यहां देखिए, ये वाटर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। और बुक्स जो है ये काउंटेबल नाउन है और ये संख्या में एक से अधिक है, ये काउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके आगे क्या लग गया, लिटिल। आप देखिए क्लियर है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगेगा, लिटिल लगेगा, और काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगेगा, फ्यू लगेगा। तो एक्चुअली वाटर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। और बुक्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले हम लोग फ्यू का यूज करेंगे। बहुत ही आसान है। अब फिर हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मयंक had dash money। she has dash rupees। I have dash property। चलिए इसमें कुछ टर्म्स है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। गोलू हैज डैश कॉइन्स। चलिए देखते हैं हम लोग। ये जो मनी है, मनी काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। एक्चुअली हम लोग मनी को नहीं गिनते हैं, हम लोग जब भी गिनते हैं रुपीस को गिनते हैं या कॉइन्स को गिनते हैं। रुपीस जो है वो काउंटेबल नाउन है और मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। मनी को गिना नहीं जाता है, जब भी हम लोग गिनते हैं तो वो रुपीस को गिनते हैं या फिर कॉइन्स को गिनते हैं। हम लोग जो है मनी को नहीं गिनते, मनी को नापा जाता है। तो मनी का अलग अलग, मनी को नापने का अलग अलग जो है वो यूनिट होता है, जैसे रुपीस हो गया, कॉइन्स हो गया, या फिर आपका पैसे हो गया। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मनी को नापते हैं। जबकि मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, रुपीस काउंटेबल नाउन है। तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, लिटिल। और रुपीस जो है ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले हम लोग लगाएंगे फ्यू। तो जहां जो काउंटेबल है उसके पहले फ्यू लगाएंगे और जो अनकाउंटेबल है उसके पहले हम लोग लिटिल लगाएंगे। उसी तरह से आप देखिए यहाँ प्रॉपर्टी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। हम लोग ये कभी नहीं बोल सकते एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी, पांच प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं गिन सकते हम लोग। प्रॉपर्टी को हम लोग गिन नहीं सकते, प्रॉपर्टी को नापते हैं। तो कैसे नापते हैं, जैसे जगह, जमीन, जायदाद, ये सब प्रॉपर्टी होता है। तो जगह जमीन को नापने के लिए हम लोग बीघा का इस्तेमाल करते हैं, एकड़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुत सारा सोना चांदी भी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो उसको हम लोग नापते हैं, उसको गिनते नहीं है। जैसे सोना चांदी है, उसको हम क्या करते हैं भाई, केजी में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। आजकल मार्केट में सोना चांदी का रेट भी काफ़ी हाई है, तो वो बहुत ही प्रीसियस मेटल है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को गिनते नहीं है, प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं।
तो इसीलिए जो ये है प्रॉपर्टी अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन होने के चलते यहाँ पर हम लोग लिटिल लगाएंगे। फिर देखिए स्क्वाइंस, स्क्वाइंस मतलब होता है सिक्का। तो सिक्का जो है वो काउंटेबल होता है, सिक्का को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर फ्यू लगाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, आज हमको उम्मीद है कि आज आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, और बाकी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लिंक में जाकर के सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक, और वहाँ फुल वीडियो डिटेल में देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके।